Hey everyone, welcome to Smrita English Academy. How are you all? I hope you are doing well. So in this video, we are learning how to learn English. Okay. So in this video, a mother advised his child the path of learning to English. माँ की सलाह, the mother advised the path to learning English. अंग्रेजी सीखने का मार्ग. Okay. So in this video, you are learning a sentence with मीनिंग इन हिंदी. ओके. सो इंग्लिश के साथ साथ आपको इसमें हिंदी मीनिंग भी पता चलेगी साथ ही साथ. ओके. आपको इसकी वर्ड मीनिंग भी मिलेगी. जो भी यहाँ पे वर्ड यूज़ किए हुए हैं इसमें, जो सेंटेंस है, जो हमारा पैराग्राफ है, जो महत्वपूर्ण वर्ड हैं, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगते हैं, उनको मैंने लास्ट में रखा है ताकि आपकी जो है रिवीजन भी हो जाए साथ ही साथ. क्योंकि जो वर्ड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए या फिर इंग्लिश बोलने के लिए. क्योंकि कई बार हम वोकेबुलरी ही भूल जाते हैं कि हमें यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए. ठीक है, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं. रिया वॉज अ ब्राइट एंड क्रूसियस. सो रिया थी एक चतुर और जिज्ञासु. ठीक है. जो स्टोरियाँ होती हैं, जो पैराग्राफ है ये पास्ट के सेंटेंस में, क्योंकि इसमें स्टोरी बताई जा रही है पिछले जो हुआ था. फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर से. इन इंडिया, कहाँ से? इंडिया से, भारत से. सी लव्ड मतलब उसे पसंद था. ओके. पसंद के लिए हम लाइक वर्ड भी यूज करते हैं, बट आपको अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप यूज कर सकते हैं लव का. ठीक है. सो लव्ड इसलिए यूज है क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, पास्ट का सेंटेंस है इसलिए लव का. सो सी लव्ड, उसे क्या था? बहुत पसंद था. क्या पसंद था? रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना. बट सी, लेकिन उसे स्ट्रगल विथ इंग्लिश. स्ट्रगल मतलब होता है दिक्कत होना. ठीक है. सो उसे अंग्रेजी में दिक्कत होती थी. उसे पसंद तो था पढ़ना रीडिंग बुक्स, बट उसे दिक्कत होती थी. ओके. एवरी टाइम, जब भी. सी ट्राइड. ठीक है. ट्राई का सेकेंड फॉर्म है ट्राइड. जब भी पास्ट सेंटेंस होता है हम उसमें सेकेंड फॉर्म ही हमेशा लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं लगता. वह कोशिश करती थी. ओके. टू स्पीक, बोलने की. सी हेजिटेटेड, वह संकोच करती थी. हेजिटेट मतलब होता है संकोच करना. ठीक है. सो सी हेजिटेटेड, वो संकोच करती थी. किस लिए संकोच करती थी? इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी इंग्लिश बोलने में. ओके. अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, वो डरती थी. ठीक है. ऑफ मेकिंग मिस्टेक, गलती करने से. अफ्रेड मतलब होता है डरना, मिस्टेक्स मतलब गलती. सो वो डरती थी, गलती करने से डरती थी. वन डे, एक दिन. सी सेट वह बैठी थी. ठीक है. बिसाइड हर मदर, अपनी माँ के बगल में. ठीक है. अपनी माँ के पास या फिर अपनी माँ के बगल में. बिसाइड हर मदर मतलब अपनी माँ के बगल में. एंड सिंग मतलब होता है आह भरना. और आह भरते हुए बोली. क्या बोली उसने? माँ की माँ. आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. ओके. माँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ. लर्न मतलब होता है सीखना. ठीक है. तो सीखना यहाँ पे बोलना भी कह सकते हैं, सीखना भी कह सकते हैं. आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ. बट इट्स सो हार्ड. हार्ड मतलब बहुत कठिन. सो हार्ड मतलब बहुत कठिन, लेकिन यह बहुत कठिन है. आई फील एम्बैरेस्ड, कि मुझे शर्म आती है. ठीक है. मैं एम्बैरेस्ड फील करती हूँ, कि मुझे शर्म महसूस होती है. व्हेन आई स्पीक, व्हेन मतलब जब, आई स्पीक मतलब बोलना. ठीक है. बोलती हूँ, जब मैं बोलती हूँ. हर मदर स्माइल. ओके. सो बोलती है कि मैं एम्बरेस्ड फील करती हूँ जब भी मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, जब भी मैं बोलती हूँ. अपनी माँ से वो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है, बताती है. तो माँ क्या करती है? हर मदर स्माइल्ड, माँ मुस्कुराया. माँ ने मुस्कुराया, उसकी माँ ने. जेंटली एंड सेड, जेंटली मतलब धीरे से, प्यार से. ठीक है.
और धीरे से माँ ने मुस्कुराया और कहा। एंड सेड मतलब होता है और कहा। ओके, माँ धीरे से मुस्कुराई और कहा। क्या कहा? बेटा, डू यू रिमेंबर व्हेन यू लर्न टू वॉक, कि जब तुमने चलना सीखा था, यू फेल मैनी टाइम्स, तुम कई बार गिरी थी। यू फेल मैनी टाइम्स मतलब तुम कई बार गिरी थी। बट यू नेवर गेव अप, ठीक है, बट यू नेवर गेव अप, पर तुमने कभी हार नहीं मानी, कभी तुमने गिव अप नहीं किया, है ना। सो माँ कहती है लर्निंग अ लैंग्वेज, ठीक है, कि भाषा सीखना इज द सेम, ऐसा ही है, भाषा सीखना भी ऐसा ही है। लर्निंग अ लैंग्वेज इज द सेम, कि भाषा सीखना ऐसा ही है। मिस्टेक्स मीन्स गलतियाँ, और जस्ट स्टेप्स बस एक कदम, स्टेप मतलब होता है कदम, जस्ट मतलब सिर्फ एक, ठीक है, और जस्ट स्टेप बस एक कदम है। टूवर्ड सक्सेस, टूवर्ड मतलब की ओर, सक्सेस मतलब सफलता, सो सफलता की ओर एक कदम है। जो मिस्टेक्स हैं जस्ट अ कदम, जस्ट अ सक्सेस, जस्ट अ स्टेप टूवर्ड सक्सेस। ओके, इंस्पायर्ड बाय हर मदर्स वर्ड्स, इंस्पायर्ड मतलब होता है प्रेरित होना, मदर वर्ड्स मतलब माँ के शब्दों से। सो इंस्पायर्ड बाय हर मदर्स वर्ड्स, अपनी माँ के शब्दों से प्रेरित होकर, अपनी माँ के शब्दों से प्रेरित होकर रिया डिसाइडेड, ठीक है, डिसाइड का सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड। रिया डिसाइडेड, रिया ने क्या किया? फैसला किया। किस चीज़ का फैसला किया? टू प्रैक्टिस डेली। ओके, डेली मतलब रोज, प्रत्येक दिन। टू प्रैक्टिस डेली, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, टू रोज अभ्यास करने का। सी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। सी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। किसने? रिया ने। रीडिंग सिंपल इंग्लिश बुक्स, क्या करना शुरू कर दिया? रीडिंग करना, पढ़ना, सिंपल मतलब सरल, इंग्लिश बुक्स मतलब अंग्रेजी की किताबें। राइटिंग अ डायरी इन इंग्लिश, राइटिंग भी चालू कर दिया उसने। स्टार्ट क्या किया? राइटिंग भी करना चालू कर दिया, रीडिंग भी करना चालू कर दिया। राइटिंग अ डायरी, डायरी लिखना चालू किया उसने इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। एंड स्पीकिंग विथ हर फ्रेंड्स विदाउट फियर। ओके, पहला काम क्या किया उसने? रीडिंग चालू किया, सिंपल इंग्लिश बुक्स। दूसरा राइटिंग चालू किया, डायरी लिखना चालू किया। तीसरा क्या किया? स्पीकिंग विथ हर फ्रेंड्स विदाउट फियर, अपने दोस्तों से बातचीत करना चालू कर दिया बिना डरे हुए। विदाउट फियर्स मतलब बिना डरे हुए। ओके, वेन एवर सी मेड अ मिस्टेक, वेन एवर मतलब जब भी, सी मेड मिस्टेक जब भी वो गलतियाँ करती थी। सी मेड अ मिस्टेक मतलब मेक का सेकेंड फॉर्म मेड। ओके, सो जब भी वो गलतियाँ करती थी। तो आगे देखते हैं। सी रिमाइंडेड, रिमाइंडेड मतलब हरसेल्फ, सी रिमाइंडेड मतलब याद दिलाना, हरसेल्फ मतलब खुद को, ठीक है। सो वह खुद को याद दिलाती थी। क्या याद दिलाती थी? ऑफ हर मदर्स एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह, हर मदर मतलब अपनी माँ की, अपनी माँ की सलाह को खुद को याद दिलाती थी जब वो मिस्टेक करती थी। मंथ पास्ट, ठीक है, मंथ पास्ट मतलब होता है महीनों बीत गए, ठीक है। महीने की जगह, महीना की जगह यहाँ पे महीनों होगा, क्योंकि कई महीनों मतलब कई महीने। ओके, एंड रियाज कॉन्फिडेंस ग्रीव, ठीक है, ग्रो का सेकेंड फॉर्म ग्रीव। ओके, सो रिया का क्या हुआ? कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास ग्रीव हो गया, बढ़ गया। ओके, वन डे, एक दिन, सी स्टूड ऑन स्टेज, एक दिन वह मंच पर खड़ी हुई। स्टैंड का सेकेंड फॉर्म स्टूड।
एट हर स्कूल्स इंग्लिश कॉम्पिटिशन। ओके, किस में खड़ी हुई? अपने स्कूल के अंग्रेजी प्रतियोगिता में। इंग्लिश कंपटीशन मतलब अंग्रेजी प्रतियोगिता। सो वह एक दिन खड़ी हुई एट हर स्कूल्स इंग्लिश कंपटीशन, अपने स्कूल की अंग्रेजी की प्रतियोगिता में। एंड स्पोक फ्लुएंटली, ठीक है, और उसने क्या किया? फ्लुएंटली इंग्लिश बोला। कैसे? फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह, और धारा प्रवाह बोलने लगी, वो इंग्लिश बोलने लगी फ्लुएंटली, अपने स्कूल की उसमें खड़ी हुई इंग्लिश कंपटीशन में, और फ्लुएंटली बोलना चालू कर दिया। ओके, व्हेन शी फिनिश्ड, फिनिश्ड मतलब समाप्त होना। सो उसने जब बोलना समाप्त किया, व्हेन शी फिनिश्ड, यहाँ पे आप स्पीक भी कर सकते हैं, व्हेन शी स्पोक फिनिश्ड। सो इससे भी आप समझ सकते हैं कि व्हेन शी फिनिश्ड, क्योंकि वो बातें कर रही, बोल रही है, तो वही फिनिश करेगी। जब उसने बोलना समाप्त किया, द ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स दर्शक, दर्शकों ने क्लैप्ड लाउडली, क्लैप्ड लाउडली मतलब जोर से तालियां बजाई, ठीक है। सी लुक्ड एट हर मदर्स, उसने अपनी माँ की ओर देखा। सी लुक्ड एट हर मदर, ओके, उसने अपनी माँ की ओर देखा। हु नोडेड प्राउडली, जिन्होंने गर्व से सिर हिलाया। ओके, प्राउडली मतलब गर्व से। रिया हैड फाइनली लर्न, ओके, रिया हैड फाइनली लर्न मतलब रिया ने आखिरकार सीख लिया था। क्या सीख लिया था? दैट द की टू सक्सेस, ओके, दैट द की टू सक्सेस, की सफलता की कुंजी वॉज नॉट परफेक्शन, ठीक है, कि परफेक्ट होना ही सफलता की कुंजी नहीं है, परफेक्शन से बोलना ही सफलता की कुंजी नहीं है, बट प्रेसिवरेंस, बल्कि दृढ़ता है, ठीक है, परफेक्शन नहीं है कि परफेक्ट पहले नहीं हो सकते हम, पहले हम बोलना चालू करेंगे, मिस्टेक करेंगे, फिर हम अपनी मिस्टेक से सीखेंगे। ओके, सो पूर्णता, इसमें बोला जा रहा है कि जो है ये सफलता की कुंजी परफेक्शन यानी पूर्णता नहीं है, बट प्रेवरेंस, बल्कि दृढ़ता है। ओके, सो नो नीड टू मेक अ मिस्टेक, नो नीड टू अफ्रेड मेक अ मिस्टेक। ओके, सो दृढ़ता का अर्थ है कि किसी कार्य, विचार या उद्देश्य के प्रति अटूट विश्वास और निरंतर प्रयास बनाए रखना, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। इसे अंग्रेजी में प्रेवरेंस कहते हैं, ठीक है, या डिटर्मिनेशन कहा जाता है, दोनों भी कह सकते हैं। डिटर्मिनेशन भी दृढ़ता होता है, प्रेवरेंस मीन्स भी दृढ़ता होता है। पूर्णता का क्या मतलब होता है? पूर्णता का अर्थ है किसी चीज़ का सबसे अच्छा और त्रुटिहीन रूप। यह तब होता है जब कोई वस्तु, कार्य या गुण पूरी तरह से बिना किसी कमी के हो। इसे इंग्लिश में परफेक्शन कहते हैं, परफेक्ट प्लस ION, परफेक्शन। सो ये जो परफेक्शन है ना, इसको पाने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और ये परफेक्शन तभी आता है जब आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो। तो इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारे इधर ब्राइट। ब्राइट मीन्स होता है चतुर, तीव्र बुद्धि और चमकीला, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। स्ट्रगल, स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष करना या फिर दिक्कत होना। ओके, स्ट्रगल का सेकेंड फॉर्म है स्ट्रगल। एवरी टाइम, हर बार, हर समय या फिर जब भी। हेजिटेट, ओके, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, संकोच करना। अफ्रेड ऑफ मतलब होता है से डरना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिंक, सिंग मतलब होता है आ भरना या फिर विलाप करना। जेंटली मतलब होता है धीरे से, कोमलता से या फिर नमी से। फ्लुएंटली मतलब होता है धारा प्रवाह या फिर आप कह सकते हैं बिना रुके हुए, ये भी है एक एडजेक्टिव। ऑडियंस मतलब दर्शक, ठीक है, ये एक नाउन है। आखिरकार या फिर अंत में,
ठीक है, ये एक एडवर्ब है। आखिरकार को इंग्लिश में कहते हैं फाइनली। की टू सक्सेस, सफलता की ओर या फिर सफलता की कुंजी, सफलता की। परफेक्शन मीन्स होता है पूर्णता, ये एक नाउन है। प्रिवरेंस मीन्स होता है दृढ़ता, ये भी नाउन है। डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ता, ये भी एक नाउन है। ओके, सो अगर आपको पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बिना हिंदी के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरे पैराग्राफ की। आप खुद से ट्रांसलेट करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला था, अब ये दूसरा है। ओके, ये तीसरा। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले पा रहे होंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।